आज हम बात करने वाले हैं इरिथ्रोपोइसिस के बारे में। इरिथ्रोपोइसिस जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी सेल्स का डेवलपमेंट जिसको अपन हीमोपोइसिस बोलते हैं, जिसमें से आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई और प्लेटलेट्स जिसको अपन हीमोपोइसिस, इनका डेवलपमेंट। इरिथ्रोपोइसिस क्या है? ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन, है ना। ये तीन चीजें हो रही हैं ओरिजिन से लेकर एक सेल के मैच्योर होने तक की प्रोसेस को अपन इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। जिसमें से इरिथ्रो मतलब इरिथ्रोसाइट की बात कर रहे हैं, इरिथ्रो मतलब आरबीसी हो गई अपनी रेड ब्लड सेल्स, और पोइसिस मतलब डेवलपमेंट। तो ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन, ये तीन पूरी प्रोसेस ओरिजिन से लेकर मैच्यूरेशन तक की प्रोसेस को अपन इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। जैसे कि अपन स्क्रीन पे देख रहे हैं, अब अपने को इसमें देखना क्या कि इसकी जो स्टेजेस है वो कौन कौन से स्टेजेस में ये कंप्लीट स्ट्रक्चर पूरा होता है। ठीक, तो सबसे पहले अगर अपन देखें कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, प्लूरिपोटेंट हीमोपोइटिक स्टीम सेल, मतलब जो सेल्स डेवलप हो रही है, अपने को पता है कि जो सेल हैं वो इंट्रायूटाइन लाइफ में, पहली चीज तो ये डेवलप कहाँ से होती है? इसकी जो तीन तीन फेजेस हैं जिसको अपन, एक तो अपनी फेज हो गई क्या, जो अपनी सेल डेवलप होती है इंटरयूटाइन लाइफ में, मीजन काइम, है ना, मीजन काइम योग सेक्स से। ठीक, देन जो दूसरी सेल हो गई अपनी हेपेटिक स्टेज, है ना, हेपेटिक, जो कि जनरली जो आरबीसी है जब इंटरयूटाइन लाइफ में, तो अपना लीवर हो गया और स्प्लीन से डेवलप होती है। और जो तीसरी है वो कौन सी हो गई? अपनी माइलॉइड स्टेज, जो कि अपनी जो आरबीसी है वो कहाँ डेवलप हो रही होती है? अपने बोन्स में डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, और लीवर में डेवलप होना बोन मैरो से स्टार्ट हो जाती है। देन आफ्टर डिलीवरी के बाद जब बच्चा बड़ा होता है, ग्रो करता है, तो मैनी ईयर्स के बाद ये जो अपनी आरबीसीज हैं ये अपने लॉन्ग बोन से डेवलप होना स्टार्ट होती हैं। अब यहीं पे अगर अपन प्लूरिपोटेंट हीमोपोइटिक स्टीम सेल की बात करें, तो प्लूरिपोटेंट होम्योपोइटिक स्टीम सेल, है ना, ये कहाँ डेवलप होती है? अपने को बोन मैरो में देखने मिलती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फेजेस हैं, जैसे कि अब ये अगली फेज जिसकी चालू होती है, ये डेवलप होती है कहाँ से? कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्टोसाइट से। ठीक, जिसमें क्या है कि जो सेल्स क्या हो रहे हैं? पॉलीप्लेट हो रही है, कंटिन्यूसली क्या हो रही है? पॉलीप्लेट हो रही है और अपना कॉलोनी कॉलोनी का डेवलपमेंट कर रही है। देन आगे की अगर अपन बात करें, तो फिर डेवलप होती है पहली यूनिट इसकी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट। अब यहाँ पे पर्टिकुलर कॉलोनी फॉर्म हो रही है किसकी? मल्टीपल सेल्स अपने को यहाँ पे देखने मिलेंगी। एक कॉलोनी देखने मिलेगी किसकी? इरिथ्रोसाइट की। देन अगली जो स्टेज है इसकी प्रो इरिथ्रोसाइट। प्रो इरिथ्रोसाइट की अगर अपन बात करें, तो इसमें जो आरबीसी है उसका साइज लगभग 20 म्यू होता है, काफी लार्ज साइज होता है ये। ठीक है, जो आरबीसी का नॉर्मल स्ट्रक्चर है उससे काफी लार्ज स्ट्रक्चर होता है किसका? प्रो इरिथ्रोसाइट का, जिसमें अपने को इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट मिलेगा। क्योंकि अपने को पता है कि जो आरबीसी है वो न्यूक्लियस, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, पर एक जब वो आरबीसी डेवलप होती है तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो जिसमें इसका साइज कितना है? 20 म्यू होता है। देन फिर अगली जो फेज है उसकी अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में जो आरबीसी का साइज है वो थोड़ा छोटा होता है एज कंपेयर टू प्रो इरिथ्रोसाइट, जिसका डायमीटर होता है लगभग 18 म्यू, है ना, 15 to 18 म्यू। ठीक, देन वहीं पे अगर अपन अगली फेज की बात करें इंटर, और इसमें भी न्यूक्लियस अपने को प्रेजेंट देखने मिलेगा। फिर अगली फेज आती है किसकी? इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में इसका जो साइज है अपने को छोटा मिलेगा एज कंपेयर टू अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, जिसका लेंथ, जिसके डायमीटर अबाउट लगभग अपने को 10 म्यू, 10 to 12 म्यू अराउंड देखने मिलेगा। देन इसमें भी अपने को न्यूक्लियस प्रेजेंट मिलेगा। पर जो अगली फेज आती है लेट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट की अगर अपन बात करें, तो लेट नॉर्मोब्लास्ट में अपने जो इसका साइज है वो और छोटा हो जाएगा। आरबीसी का साइज, एरिथ्रोसाइट का जो साइज है वो और छोटा हो जाएगा एज कंपेयर टू इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, जिसका लगभग डायमीटर होता है 8 म्यू, लगभग डायमीटर होता है 8 म्यू अराउंड। देन इसके बाद जो अगली फेज है इसमें अब अपने को जो न्यूक्लियस है वो डिसअपेयर मिलेगा। अपने को इस फेज में न्यूक्लियस जो है वो अपेयर नहीं होता, वो डिसअपेयर हो जाता है। देन अगली फेज आती है क्या? रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट ये स्लाइटली छोटा होता है
किसकी अपेक्षा? अपनी मैच्योर आरबीसी, जो अपनी मैच्योर इरिथ्रोसाइट है उसके कंपेयर में ये जो रेटिकुलोसाइट है ये अपने को स्लाइटली छोटा देखने मिलेगा। ठीक है, देन फिर अगर अपन मैच्योर आरबीसी की बात करें तो मैच्योर आरबीसी जिसका डायमीटर 7.2 म्यू होता है, ठीक, जिसका डायमीटर 7.2 म्यू होता है, तो ये एक मैच्योर इरिथ्रोसाइट डेवलप होती है जो कि काफी इलास्टिसिटीज में प्रेजेंट मिलती है। और अगर अपन इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये अपने को बाइकॉनकेव भी या डंबल शेप में ये देखने मिलती है। तो अगर अपन बेसिक स्ट्रक्चर इसकी बात करें तो इसकी टोटल कितनी फेजेस हैं? इसकी बेसिकली मेन जो फेज है प्रो इरिथ्रोसाइट या सॉरी प्रो इरिथ्रोब्लास्ट पहली पहली फेज है ये, ठीक है, पहली pro erythroblast, then early normoblast, then intermediate normoblast, then late normoblast and reticulocyte and mature RBC, ठीक, pro erythroblast, early normoblast, intermediate normoblast, late normoblast and रेटिकुलोसाइट एंड इरिथ्रोसाइट। यहाँ पे जो अपनी आरबीसी है वो मैच्योर हो जाती है और अपने को देखने मिलती है। तो ये जो फेजेस थी, ये फेजेस थी किसकी? अपनी एक इरिथ्रोसाइट की, जिसको अपन बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस आरबीसी का डेवलपमेंट होना, एक मैच्योर आरबीसी का फॉर्मेशन होना।